राजस्थान में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सूबे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ऐसे में यह कयास तेज हो गया है कि बीजेपी पार्टी से दूरी बना चुकी राजस्थान की सियासत में अच्छी पकड़ रखने वाली वसुंधरा राजे को बीजेपी इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। ऐसे में आज हम अपने इस खास वीडियो में बताएंगे कि आखिर बीजेपी वसुंधरा राजे को क्यों दरकिनार नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 70 साल की वसुंधरा राजे के पास सियासत का लंबा अनुभव है। साल 1984 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीतिक करियर का आगाज करने वाली वसुंधरा 1985 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वसुंधरा 1989 में पहली बार लोकसभा पहुंची और 2003 तक बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों में अलग अलग मंत्रियों के कार्यभार भी संभाले। साल 2003 के विधानसभा चुनाव से वसुंधरा राजस्थान की राजनीति में लौट आई। पिछले 20 साल से सूबे की सियासत में ही सक्रिय हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा हैं। साल 2003 के चुनाव से राजस्थान की सत्ता इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अभी जब जुलाई महीने में वोटर का सर्वे आया जिसमें बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए 36% लोगों ने वसुंधरा राजे को अपनी पहली पसंद बताया। 2018 के चुनाव में जब तमाम ओपिनियन पोल के नतीजे बीजेपी को खारिज कर रहे थे, तब भी पार्टी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी और 200 में से 73 सीटें जीती थी। वसुंधरा राजे की इमेज जमीनी नेता की तौर पर देखा जाता है। वसुंधरा कार्यकर्ताओं के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। लंबे समय से सियासत में सक्रिय वसुंधरा की संगठन पर भी मजबूत पकड़ है। 2018 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के लिए भी 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की संगठन शक्ति और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ को श्रेय दिया गया। यही वजह थी कि बीजेपी ने 2003 में वसुंधरा के राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होने के बाद संगठनीय नियुक्तियों में उनकी पसंद का ख्याल रखा। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद वसुंधरा की संगठन पर पकड़ थोड़ी कमजोर हुई और पार्टी ने उनकी पसंद को दरकिनार कर सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद पार्टी के बैनर पोस्टर से भी वसुंधरा की तस्वीरें गायब हो गई। वसुंधरा ने राजस्थान बीजेपी की बैठकों और अन्य कार्यक्रमों से भी दूरी बना ली थी। चुनावी साल में बीजेपी ने पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो इसे महारानी की नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में देखा गया। हाल ही में संपन्न हुई परिवर्तन यात्रा से वसुंधरा ने दूरी बना ली थी। कई जगह परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं जुट पाई। इसके पीछे वसुंधरा राजे की दूरी को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेज थीं। वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी खासियत एक चेहरे पर वोट बेस का अम्ब्रेला है। वसुंधरा राजे ने सत्ता में रहते रहते महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। एक तो वसुंधरा का महिला नेता होना और दूसरी उनकी सरकार की योजनाएं। ये दोनों मिलकर जाति धर्म की भावना से ऊपर उठकर आधी आबादी का एक अलग ही वोट बैंक सेट करती हैं, जिसका नतीजा है कि वसुंधरा उस झालरापाटन सीट से लगातार जीतती रहती हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अधिक है। महिला वोट बैंक में मजबूत पैठ के साथ ही अलग अलग जातियों के बीच भी उनका मजबूत आधार है। बता दें, वसुंधरा राजे का वोट बेस राजपूत के साथ ही जाट, गुज्जर और आदिवासी वोट बैंक में भी अच्छी है। वसुंधरा के होने से महिला, राजपूत, जाट, गुज्जर और आदिवासी वोट बेस का जो अम्ब्रेला बनता है वह बीजेपी के परंपरागत ब्राह्मण बनिया वोट बैंक के साथ मिलकर पार्टी के वोटों का गणित अलग मुकाम पर ले जा सकता है। ऐसे में बीजेपी वसुंधरा राजे को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि राजनीति में और खास करके राजस्थान के राजनीति में वसुंधरा एक अच्छी पकड़ रखती हैं। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।